उत्तरकाशी की सुरंग में जब पहुंचे जवान तो मजदूरों ने कंधे पर उठाया, बादाम खिलाया, फिर कहा शुक्रिया सरकार। गब्बर सिंह और अखिलेश को पीएम मोदी ने मिलाया फोन, कैसे कटे 17 दिन, क्या हुई परेशानी, सुनाई पूरी कहानी। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंदों से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में, बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। धामी ने जीता दिल, दुनिया भर के अखबारों ने की भारत की तारीफ, पर अपने ही देश में कुछ लोग उठा रहे सवाल। 28 नवंबर की तारीख उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक यादगार तारीख बन गई। करीब आधे घंटे तक पीएम मोदी फोन लाइन पर एक एक मजदूर का अपडेट लेते रहे। इसका खुलासा भी उन्होंने खुद ही अपने वीडियो में किया। रात 7:47 से लेकर 8:17 तक जब तक कि एक एक मजदूर बाहर नहीं आ गया, तब तक पीएम मोदी डॉक्टर से यही कहते रहे कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कीजिए। पीएम मोदी के कहने पर बाकायदा सुरंग के अंदर ही मेडिकल टीम भेजी गई और फिर दिल्ली तक यह मैसेज पहुंचाया गया कि सर सबकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। उसके बाद तुरंत पीएम मोदी ने कहा, मैं सबसे बात करना चाहता हूं। करीब 15 मिनट तक सबसे बातचीत की, जिसमें सबा अहमद, गब्बर सिंह नेगी और अखिलेश ने जो बताया उसे सुनकर पीएम मोदी भी गदगद हो गए। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। क्या शुभ नाम आपका? सबा अहमद बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। देखिए, मैं मेरा टेलीफोन जो है उस स्पीकर पे रखा है ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूँ। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए। ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही। हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर, किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर। उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंदों से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में, बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूंगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर आप लोगों का। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्टेक्ट में बराबर बने रहते थे सर। जब एक लैंड स्लाइड हुआ था सर, अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया सर, उसमें हम थोड़ा बहुत फंसे हुए थे सर। मतलब काफी दिन तो उसमें काफी प्रॉब्लम आई थी सर, लेकिन ऐसे टनल के अंदर नहीं फंसे थे सर हम लोग। और यहाँ पे मेरे एक बड़े भाई साहब है सर, मेरे भाई साहब वो भी लगातार तब से हमारे साथ में बने हुए बाहर से, उन्होंने हमारा बहुत हौसला बुलंद किया सर। वो यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस में ऑफिसर्स हैं सर, ऑफिसर थे सर, उनको हमारे अंदर थे क्या? नहीं सर, वो बाहर में थे, बाहर से वो हमारा हौसला बढ़ाते थे सर। नहीं, बाहर वालों के संपर्क में मैं लगातार रहा, बाहर वालों के तो संपर्क में मैं लगातार रहा क्योंकि मुझे जानकारी रहती थी। और मैं चाहूंगा साहब मुझे बताया कि आप सभी साथ में बैठे हो, क्योंकि मेरा पहला आग्रह था कि वहाँ सारी एम्बुलेंस वैन खड़ी रहे और सबको पहले एक बार हॉस्पिटलाइज किया जाए। लेकिन मुझे तुरंत डॉक्टरों ने बताया कि भाई इन लोगों की तबीयत इतनी बढ़िया है, ये लोग इतनी मस्ती से अंदर रहे हैं और इतनी हिम्मत है कि फिर मेडिकली तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर ठीक है, मैं रात को ही बात कर लेता हूँ सबसे। नमस्कार सर। नमस्ते जी। जी सर, मैं अखिलेश बोल रहा हूँ सर। अखिलेश कहाँ से हो? जी सर, मैं यूपी से मिर्जापुर से हूँ सर। मिर्जापुर से हैं? चलिए, मैं भी यूपी वाला हूँ। जी सर, जी सर। अच्छा बताइए अखिलेश। जी सर। आपको क्या कहना है, बताइए। जी सर, हमको कहना है यही है सर कि हमारी जितनी भी टीम लगी हुई थी सर, पुष्कर सिंह धामी सर जो भी थे सर, बराबर हालचाल लेते रहते थे सर। हम लोग को हौसला हम लोग का सर बुलंद रहता था। बाकी अंदर में सर कोई खाने पीने की सर कोई कमी नहीं रहती थी। बाकी सर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और हमारे कंपनी वाले सर दिन रात लगे हुए थे ना सर,
तो उन लोगों को सर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग को सर सेफ निकाले, और हम लोग जिस तरह से निकले सर हम लोग को सबसे ज्यादा खुशी है सर, उससे ज्यादा भी सर बाहर वालों को खुशी है सर। वो लोग भी सर दिन रात मेहनत किए हुए हैं सर, इसलिए मैं सर सबको पूरे देश को खुशी है, अखिलेश पूरे देश को और दुनिया में भी, क्योंकि मेरी अभी एक G20 समिट थी तो दुनिया के नेता भी उत्तराखंड की घटना को लेकर के चिंता अपनी व्यक्त करते थे, तो सारी दुनिया को चिंता होती है किसी भी ऐसे घटने में, तो सारा हिंदुस्तान आपके साथ था और आप लोगों ने, लेकिन अंदर आपको दिन रात का तो पता चलता नहीं होगा जब तक वो छेद नहीं हुआ। हाँ सर, हम लोग का मोबाइल वगैरह तो पर सर हम बचा के रखते थे, टाइम देखने के लिए ऑन करते थे। बाकी सर उसके बाद कंपनी वालों ने सर हम लोग को सर मोबाइल वगैरह चार्जर वगैरह हम लोग का प्रोवाइड करवा दिए, तो सर अच्छा सर फील होने लगा, फिर टाइम वगैरह का पता चलता था, फिर हम लोग सर थोड़ा मनोरंजन भी करने लगते, फिर थोड़ा मन हम लोग का हल्का होता था सर। बाकी घबराहट वगैरह किसी को हुआ नहीं सर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है सर। 48 मेंबर जो है ना सर टोटल सेफ है सर। नहीं, मुझे जब वो पहली बार छेद कर करके चीजें भेजना शुरू किया तो मुझे लगा कि अब हम संभाल पाएंगे, क्योंकि तब तक मुझे चिंता थी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो स्थिति बिगड़ना शुरू हो जाती है। वही सर है ना सर। बाकी सर सभी टीमों ने सर बहुत अच्छा कार्य किया सर, जितने भी गवर्नमेंट से लेके सर आपका उत्तराखंड सरकार से सर पुष्कर सिंह। अखिलेश निकलने के बाद परिवार से बात हुई क्या? जी सर, फैमिली वालों से बात हुई थी सर। हाँ, क्या कह रहे हैं? फैमिली वाले बोल रहे थे सर अच्छा है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। आप में से कोई साथी था, उसका भाई तो कह रहा था 2-3 दिन पहले कि बस मैं तो ये निकलते उसको घर ले जाऊंगा, अब मुझे यहाँ काम करने नहीं दे रहा है। जी सर, वो तो है सर, मतलब अब भाई भी है सर वहाँ पे। हाँ। जी सर। जी सर नमस्कार सर, मैं सोनू कुमार साहब बोल रहा हूँ सर। हाँ सोनू कुमार जी, बताइए कहाँ से हैं आप? मैं सर बिहार से हूँ सर। कहाँ से? बिहार में छपरा जिला से हूँ सर। छपरा से हैं, अच्छा। ये बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे मजदूरों ने जिस साहस और हौसले का परिचय दिया उसे पूरा देश सलाम कर रहा है, लेकिन इसी के साथ इनके परिवारों पर जो गुजरी है उसे सुनकर हर किसी की आंखें भर जाएंगी। यूपी के लखीमपुर के रहने वाली मनजीत चौधरी के पिता बताते हैं कि जब पता चला कि बेटा सुरंग में फंसा है तो हमारे होश उड़ गए थे। उत्तरकाशी आने तक के पैसे नहीं थे। पहले बेटी की मौत मुंबई के खांसी में हो गई थी, दूसरे बेटे को खोना नहीं चाहते थे, इसीलिए पहले बेटी की बहू जो गहने छोड़कर गई थी उसे बेचकर हमने 9,000 रुपए जुटाए और सीधा उत्तरकाशी चला गया। 17 दिनों तक रहने खाने में सारे पैसे खर्च हो गए, अब सिर्फ 290 रुपए बचे थे, पर खुशी है कि बेटा बाहर निकल आया है। ऐसी ही कहानी यूपी, बिहार और झारखंड समेत अलग अलग राज्यों के मजदूरों के परिवारों की है। इसीलिए सरकार ने इनकी हालत को देखते हुए सारे मजदूरों को 20 दिन की छुट्टी और 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है, ताकि इनकी स्थिति थोड़ी सुधर सके। ये लड़ाई सिर्फ संसाधनों और पहाड़ खोदकर 41 जिंदगियों को बाहर निकालने भर की नहीं थी, बल्कि ये लड़ाई 17 दिनों तक मानसिक तौर पर मजबूत बने रहने की भी थी, और वो भी तब जब इनमें से आधे मजदूरों को ऐसे ही हालत से निपटने की ट्रेनिंग मिली थी। सबने उन लोगों को ही अपना गुरु माना। शुरुआती 7 दिनों तक तो इन लोगों ने ये भी आस छोड़ दी थी कि खुली हवा में भी कभी सांस ले पाएंगे, क्योंकि ना तो उनके पास टाइम देखने का कोई साधन था, ना ही दिन रात का पता चल रहा था, और ना ही खाने को पर्याप्त कुछ मिल पा रहा था। लेकिन उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार ने जिस तरह से मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया उसकी तारीफ दुनिया भर की मीडिया संस्थान कर रही हैं। पर अपने ही देश में कुछ लोगों को इस बात से पीड़ा हो रही है कि हम चांद पर चले गए, लेकिन मजदूरों को निकालने में 17 दिन का वक्त कैसे लग गया। ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देंगे, आप खुद ही बताइए।